नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पिछले व्याख्यान में लोक सदन या कॉमन सभा, प्रतिनिधि सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका का, इनके बीच तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया। हम इसको आगे बढ़ाते हुए अब कॉमन सभा का जो स्पीकर है, हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको बोलते हैं, उससे संबंधित हम उसकी शक्तियां एवं उसका विकास या वह कॉमन सभा का अध्यक्ष किस तरह की स्थिति रखता है, इस संबंध में हम स्पष्ट करेंगे। देखिए, लैंकास्टर का तथ्य है इस बारे में कि ब्रिटिश स्पीकर के विपरीत, जिसने बहुत पहले से दलीय व्यक्ति के रूप में कार्य करना बंद कर दिया है, अमेरिकन स्पीकर स्पष्ट रूप से दलीय व्यक्ति है तथा सदन में अपनी पार्टी के हित को आगे बढ़ाता है। कॉमन सभा का अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। इंग्लैंड के कॉमन सभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। ये जो पद है ये ऐतिहासिक है। 1336 से यह ब्रिटिश काल में अपने अस्तित्व से चला आ रहा है। थॉमस हंगरफोर्ड देश के पहले स्पीकर बने थे। उन्हें स्पीकर इसलिए कहा गया था क्योंकि प्रारंभ में केवल उन्हें ही सदन की तरफ से सम्राट के पास जाने और बोलने का अधिकार था। पूर्व में कॉमन सभा सम्राट के पास केवल याचिका भेजने वाली संस्था थी। यह कानून बनाने वाली संस्था नहीं थी। उस समय कॉमन सभा की तरफ से उसका अध्यक्ष सम्राट के सम्मुख केवल बोलने का काम ही किया करता था। उस समय कॉमन सभा के अध्यक्ष का पद खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि यदि सम्राट अप्रसन्न हो जाता है तो स्पीकर को कोई भी दंड दे सकता है। तो स्पीकर का जो अध्यक्षीय पद है वह अपने आप में प्राचीन काल से चला आ रहा है, क्योंकि राजा के पास जाने का, उसके सामने बोलने का, उसके सामने कुछ कहने का जो भी अधिकार था वह इस स्पीकर को ही प्राप्त था। इसलिए इसका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। स्पीकर के पद के विकास का क्रम हम समझें तो 1336 से इसका जो स्वरूप है दिखाई दिया। ब्रिटेन के जो कानूनवेत्ता हैं उनकी धारणा यह रही है, सर थॉमस मोर, एडवर्ड होग सदन के प्रसिद्ध अध्यक्ष हो चुके हैं। स्टुअर्ट युग में जबकि संसद तथा क्राउन का संघर्ष चलता था, उस समय स्पीकर को कूटनीति से काम लेने के लिए देखा जा सकता था। विलियम लेंथल उस समय सदन के स्पीकर थे, जबकि सम्राट चार्ल्स प्रथम सदन के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए सैनिक लेकर सदन में आ गए थे। स्पीकर की कुर्सी की तरफ निगाहें करके सम्राट ने पूछा कि क्या वे 5 सदस्य सदन में हैं। लेंथल सम्राट के पैरों में गिर गया और उसने कहा कि इस स्थान से सदन की इच्छा के अतिरिक्त मैं न तो कुछ देख सकता हूँ और न कुछ कह सकता हूँ। इस तरह की गंभीर स्थितियों में धीरे धीरे स्पीकर की जो अवस्था है, स्थिति है, वह निरंतर अपने स्वरूप को सुधार की ओर बढ़ाती गई। अब है स्पीकर का जो निर्वाचन है। स्पीकर का निर्वाचन राजा ही स्पीकर की नियुक्ति प्राचीन काल से करता रहा है। धीरे धीरे अध्यक्ष के निर्वाचन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया, जो कि वहाँ का सदन है उसके द्वारा। स्पीकर का निर्वाचन प्राय सर्वसम्मति से होता है। एक बार जो व्यक्ति अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है वह प्राय तब तक अध्यक्ष निर्वाचित होता रहता है जब तक उसमें कार्य करने की शक्ति रहती है। सरकारें बदलती रहती हैं,
अध्यक्ष प्राय नहीं बदलता। अध्यक्ष पद के लिए प्राय संघर्ष नहीं होता है। इसके लिए साधारण रूप से व्यक्ति का नाम प्रस्तावित होता है, वहाँ का पीएम है, वह विरोधी दल का नेता, प्रधानमंत्री तथा विरोधी दल का नेता है, परस्पर विचार करके ऐसे व्यक्ति को स्पीकर पद के लिए खड़ा करते हैं जो सरकारी तथा प्रतिपक्षी दल दोनों को ही मान्य हो। इस प्रकार जब अनौपचारिक रूप से किसी व्यक्ति के विषय में निश्चित कर लिया जाता है तो सदन के एक साधारण सदस्य द्वारा उसका नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया जाता है। अन्य साधारण सदस्य ही इसका अनुमोदन करते हैं। इसलिए यह इसलिए किया जाता है ताकि सदन की औपचारिक रूप से यह पुरानी जो परंपरा है वह स्थापित बनी रहे कि स्पीकर का चुनाव सदन ने किया है, न कि सरकार ने। इस तरह से इसका चुनाव किया जाता है। इसके बारे में दो अभिसमय भी हैं कि स्पीकर का जो पद है उसका निर्वाचन एक मत से निर्विरोध होता है तथा एक बार स्पीकर बनने के बाद वह सदा के लिए स्पीकर बन जाता है। स्पीकर के लिए बिना किसी पार्टी के या जिसको कहें निर्दलीय होना अत्यावश्यक है। पार्टीलेस मैन होना बहुत जरूरी है। एक बार स्पीकर बनने का मतलब सदा के लिए स्पीकर, ये परंपरा विकसित होने के कारण स्पीकर एक बार निर्वाचित होने के बाद दलगत राजनीति से संन्यास ले लेता है। सार्वजनिक रूप से वह कोई भी दलगत राजनीतिक चर्चा नहीं कर सकता, न भाषण द्वारा न किसी अपने व्याख्यान के द्वारा। आम निर्वाचन के समय भी स्वयं प्रत्याशी हो वह न तो भाषण देता है और न ही प्रचार करता। वह सक्रिय राजनीति से तथा दलगत राजनीति से ऊपर चला जाता है। इसका कारण ये है कि देखो, ब्रिटेन में जो अभिसमय कन्वेंशन सिस्टम है वह प्राचीन काल से चला रहा है। उसके अंतर्गत यह बहुत अच्छी एक परंपरा है कि एक बार स्पीकर बन गया सर्वसम्मति से वह सदा के लिए होगा। सरकारें आती जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी, लेकिन वह जो स्पीकर है वह अपने आप को बिना किसी दल, भले ही वह दल के माध्यम को पहले अपना आधार मानता हो, लेकिन स्पीकर बनने के बाद वह उस दल की राजनीति से बिल्कुल पूरी तरह से सन्यासी का स्वरूप धारण कर लेता है। उसका किसी भी दल से कोई विशेष लगाव नहीं होता है। इसी कारण उसको हम सम्मान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। तो ये एक इतनी अच्छी वहाँ की पारंपरिक दृष्टि से प्रक्रिया है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं लोकतांत्रिक देशों में जो सदन के अध्यक्ष होते हैं वह निश्चित रूप से एक पार्टी से बंधे रहते हैं और पार्टी के लिए वह भले ही एक संसद में ऐसे पद पर बैठे हों जहाँ पर कि उनको भेदभाव की दृष्टि से अपनी दृष्टि को नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी वह दल की राजनीति से बंधे रहते हैं। हालांकि प्रायोगिक दृष्टि से वह कुछ अलग रूप रखते हैं और सिद्धांत की दृष्टि से कुछ और रूप रखते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ इस तरह की बात आती है कि सरकार की ओर झुकाव या सरकार का हित रखने के माध्यम को वह अपना आधार मान करके और वह अपनी बात को एक तरफा कह के या उसको रख करके ऐसा जाहिर होता है कि सदन के स्पीकर द्वारा उसमें कहीं न कहीं पक्ष लिया जा रहा है, जबकि इंग्लैंड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अन्य राष्ट्रों की जो संसदीय प्रणाली है उसमें स्पीकर के पद को इस गरिमा के रूप में मानते हुए उसको संचालित करते हुए ब्रिटेन की जो पारंपरिक दृष्टि है वो अपने आप में इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी ही सराहनीय है। स्पीकर का जो पद है वह इंग्लैंड में बहुत ही ग्लोरियस माना है, गरिमा में माना है, उसको गौरवपूर्ण माना है, उसको एक पवित्र पद माना है। राजा तक उसका सम्मान करते हैं, उसको सभी का सम्मान प्राप्त होता है।
एवं अधिकार जो उसको दिया गया उसको सभी मानते हैं। इर्स्किन में का मत है कि लोक सदन का अध्यक्ष सदन की शक्ति, उसकी कार्यवाही व उसकी शान के संबंध में सदन का प्रतिनिधि माना जाता है। वह सदन का एक अत्यंत विशिष्ट व्यक्ति होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्पीकर का इंग्लैंड में जो पद है वह बड़ा ही गौरवमय है, गरिमामय है, सम्मान का पद है। राजा तक के द्वारा उसको सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वह किसी भी दल की जाति से या दल की राजनीति से, दलगत भाव से पूरी तरह निर्दिष्ट रहता है। एक सन्यासी का जीवन जीते हुए इस तरह का भाव रखते हुए वह सदन को चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है और अपनी कार्यप्रणाली से वह अपने आप को और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए उसको सम्मान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। धन्यवाद।